हाँ, तो बच्चों देखो, हमें AgCl और AgI दे रखा है, लेकिन इस बार क्या है, इनकी KsP वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है ना बच्चों? हम क्या कहेंगे इन दैट केस, नॉर्मली हमारा एक्सप्रेशन क्या बनता है, ये बनता है। हाँ है ना बच्चों? बनता है नहीं बनता है गाइस? और ये x प्लस वाई हो गया, क्योंकि Ag प्लस दो जगह से आ रहा है, AgCl से और AgI से। बच्चों अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है जो मैंने बोला अभी? गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों, somebody से यस सर। यस सर। अब यहां पे डिफरेंस ये है कि जो Ag प्लस AgCl से आया, दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू Ag प्लस फ्रॉम AgI। इसका मतलब समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है y इज वेरी वेरी लेस देन x। तो एक काम करते हैं, यहां पे इसको x ही कर दो गाइस। हाँ है ना बच्चों? मेक इट x। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? x प्लस वाई को x ही मान लो। गॉट इट? तो अब अगर कोई तुमसे पूछा है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, इट विल बी सिंपली एक्स स्क्वायर इक्वल टू KsP1, और यहां से x क्या आ गया, रूट KsP1। समझ में आ गया बच्चों? इसका मतलब ये है AgI इज नॉट अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? AgI इज नॉट अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। और हम कहेंगे जो Ag प्लस AgI के एक्सप्रेशन में देखेंगे, Ag प्लस जो AgI के एक्सप्रेशन में हम देखेंगे, उसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इतना कि हम मान के चल रहे Ag प्लस जो भी आया वो किससे आया, AgCl से। सो जो दूसरा एक्सप्रेशन हमारा बनेगा वो बनेगा x इंटू वाई इक्वल टू KsP2। और ये x क्या है, x इज नथिंग बट रूट KsP1। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां पे ये जो y है, दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI, एंड x was the solubility of AgCl। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे आएगा, यहां तो तुम समझ गए ना गाइस कैसे करा है मैंने? हमें कहेंगे क्वेश्चन में, या तो ये बोल दे कि AgCl और AgI दोनों प्रेजेंट हैं एंड फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ बोथ। या फिर कई बार ऐसी भी स्टेटमेंट आएगी, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI। क्या पूछा गया है बच्चों हमें, ऊपर वाले एक्सप्रेशन के टर्म्स में सोचा जाए तो y पूछा गया है। फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI इन अ सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद AgCl। ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी बोला, कि AgI की सॉल्युबिलिटी निकालनी है एक ऐसे सॉल्यूशन में विच इज सैचुरेटेड विद AgCl। समझ गए गाइस? ये बिल्कुल यही चीज है जो भी हमने ऊपर करी है बच्चों। AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालो, और मान के चलो AgCl से जो भी Ag प्लस आया, इट इज मच मच मोर देन द Ag प्लस फ्रॉम AgI। मतलब AgCl इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ AgI। AgCl इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ AgI, और AgI पूरा डिपेंड कर रहा है AgCl पे, क्योंकि जो Ag प्लस आ रहा है वो हम मान के चल रहे हैं सिर्फ AgCl से ही आया, AgI का तो हमने इग्नोर मार दिया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। फाइंड साइमल्टेनियस solubility of MgF2 and CaF2। पहले वाले का KsP इज 1, दूसरे वाले का KsP इज KsP2। कैसे करोगे बच्चों?
एक्सप्रेशन बना के दे दो मुझे बस, आई विल बी वेरी हैप्पी। करो बच्चों इसे। हाँ, मतलब यहाँ पे हम KSP1 और KSP2 को कंपेरेबल मान रहे हैं। क्या बनेगा तुम्हारा गाइस? मेरे ख्याल से तुम इजीली कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए किसी बच्चे को। यहां से x+y निकालो, इसमें पुट करोगे x आएगा, इसमें पुट करोगे y आएगा। कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। अब 3 या 4 क्वेश्चन करने हैं हमें, उसके बाद आवर आयनिक इज डन। पहले देखो CaCl2 एंड SrCl2। हमें ये दोनों दे रखे हैं सॉल्यूशन में। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वी आर डन विद द अबाउट टाइप। मेरे को नहीं लगता आप किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत होनी चाहिए। CaCl2 हमें दे रखा है 0.1 मोलर, SrCl2 दे रखा है 0.01 मोलर। उसमें हम सल्फेट ऐड कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूं, सल्फेट की कंसंट्रेशन भी लिख देता हूं। हम 0.5 मोलर सल्फेट ऐड कर रहे हैं। ओके। अब KSP हमें दे रखा है किसका? CaSO4 का, H10⁻⁻4, और SrSO4 का, H10⁻⁻6 बच्चों। हमें पूछा गया है विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। अब पहली चीज बच्चों, यहां पे तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा हमें, तो लेट अस अज्यूम ये कंप्लीटली डिसॉल्व है। ओके। जिसमें Ca2+ कितना होगा एक तरीके से 0.1, Sr2+ कितना होगा 0.01। ठीक है ना बच्चों? हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें Ca2+ भी है और Sr2+ भी है। अब तुमने उसमें सल्फेट डालना शुरू किया, धीरे धीरे सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल हिट KSP of CSO4 and at other point it will hit KSP of SrSO4। हमें पूछा गया है पहले कौन सा प्रेसिपिटेट होगा। अब सल्फेट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है ना, लेट अस फाइंड आउट क्या सल्फेट की कंसंट्रेशन होनी चाहिए सो दैट CSO4 जस्ट स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। क्या करोगे बच्चों वहां पे? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट such that CSO4 just starts to precipitate? आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP। Ca2+ कितना है 0.1। मान के चलो उस वक्त सल्फेट की कंसंट्रेशन x है, इट विल बी इक्वल टू KSP ऑफ CSO4। हाँ है ना बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट इज इक्वल टू KSP ऑफ CSO4। कितना आ गया बच्चों? 10⁻³ मोलर। ओके बच्चों, समझ आया नहीं आया? ये कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट है जिस पे फॉर विच CSO4 starts to precipitate। समझे या नहीं समझे गाइस? starts to precipitate। अब निकालते हैं सेम किसके लिए बच्चों?
सेम चीज निकालते हैं फॉर SrCO4, सॉरी SO4, SrSO4। SR कितना था बच्चों? Sr2 प्लस 0.01। इसमें सल्फेट की कंसेंट्रेशन लेट अस अज्यूम Y इज Y कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फेट पे SrSO4 जस्ट स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। कोई डाउट यहां तक बच्चों? ये आ गया हमारा Y कितना आ रहा है बच्चों? इस सल्फेट की कंसेंट्रेशन पे कौन प्रेसिपिटेट होना शुरू कर रहा है? SrSO4। इस सल्फेट पे SrSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। राइट बच्चों? गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर हो गया? अब Yes, sir. सल्फेट तो Yes, धीरे sir. धीरे करके बढ़ रहा है। पहले क्या अचीव होने वाला है? 10⁻⁻⁴ या 10⁻⁻3? 10⁻⁻⁴ पहले अचीव होगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया पहले ये बता दो मुझे। गुड। तो हमारा पहले ये अचीव होगा, उसके बाद सल्फेट बढ़ बढ़ के यहां पे पहुंचेगा। हाँ है ना? इसका मतलब डू यू रियलाइज पहले SrSO4 विल स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट, उसके थोड़ी देर बाद जब सल्फेट की कंसेंट्रेशन यहां से यहां पहुंच जाएगी तब तुम्हारा CSO4 भी स्टार्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेट होना। क्लियर और नॉट गाइस? तो मैं पहले लिख देता हूं SrSO4 विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। गॉट इट और नॉट गाइस? पहले ये बताओ मुझे समझ में आया नहीं आया? अब सेकंड पार्ट पे आते हैं इसी का। व्हेन सेकंड सॉल्ट स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट, what is the concentration of cation of first salt in solution? कुछ समझ में आया ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? भाई SrSO4 स्टार्टेड टू प्रेसिपिटेट फर्स्ट, मतलब जब CSO4 ने प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ उस वक्त तक कुछ अमाउंट ऑफ SrSO4 प्रेसिपिटेट हो चुका है। हमें पूछा गया है कि जब CSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट, वो बाद में प्रेसिपिटेट हो रहा था ना बच्चों, जब CSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट उस वक्त व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Sr2 प्लस इन सॉल्यूशन? समझ में आया नहीं आया? पक्का समझ में आ गया जो मैंने बोला अभी? तो एक काम करते हैं, हमें चाहिए Sr2 प्लस की कंसंट्रेशन व्हेन CaSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? हमें Sr2 प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए व्हेन CaSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। CaSO4 का प्रेसिपिटेट हो रहा था किस कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट पे? जब तुम्हारा सल्फेट वॉज 10⁻⁻3, उस वक्त Ca2 प्लस या CaSO4 स्टार्टेड टू प्रेसिपिटेट, राइट? तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट उठा लेते हैं किसकी? CaSO4 की, क्योंकि उस कंसंट्रेशन पे CaSO4 इज जस्ट स्टार्टिंग टू प्रेसिपिटेट। और उस वक्त लेट अस फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ Sr2 प्लस। Ksp of SrSO4 is nothing but concentration of Sr2 plus into concentration of sulfate। हम सल्फेट की वो कंसंट्रेशन लेंगे एट विच CaSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? मतलब हमने सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या उठा ली बच्चों? 10⁻⁻3 10⁻³ मोलर सल्फेट पे CaSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। उस सल्फेट की कंसंट्रेशन पे वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Sr2 प्लस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? तो ये क्या आ जाएगा? 10⁻⁻6 बाय 10⁻⁻3। ये है कंसंट्रेशन ऑफ Sr2 प्लस व्हेन CaSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। ये क्लैरिटी आई या नहीं आई जो मैंने अभी बोला? हर एक बच्चों को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई? मतलब हमने
ये देख लिया, जब CSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट उस वक्त सल्फेट की कंसंट्रेशन हमने निकाली, और उस वक्त हमने Sr2+ की कंसंट्रेशन निकाली यूजिंग KSP का एक्सप्रेशन। गॉट इट और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? अब हमें पूछा गया है हाउ मच SrSO4 precipitated when CaSO4 starts to precipitate। थर्ड पार्ट इसका क्या है बच्चों? हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है? नहीं, हाँ नहीं, इतने डिफिकल्ट नहीं बच्चों। हाउ मच SrSO4 precipitated when CaSO4 starts to precipitate। बच्चों Sr2+ की कंसंट्रेशन ओरिजिनली कितनी थी? पहले Sr2+ इनिशियली was 10⁻⁻² मोलर। अब जब CSO4 starts to precipitate उस वक्त Sr2+ कितना बचा है? ये इनिशियली था, अब हम फाइनली देख रहे हैं। फाइनली का मतलब जब CSO4 starts to precipitate उस वक्त Sr2+ कितना था? कितना बच्चों? अब ये Sr2+ जो कम हुआ ये कहां गया? ये SrSO4 बनाने में गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हाउ मच प्रेसिपिटेटेड? हाउ मच परसेंटेज प्रेसिपिटेटेड? समझ में आया नहीं आया बच्चों? इतना परसेंट SrSO4 precipitated by the time CSO4 starts to precipitate। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? या फिर हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं, इतना मोल SrSO4 precipitated पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? वो मोलैरिटी को मैंने वही लिखा है, मतलब मोलैरिटी को ही मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है। कोई पूछा है कितना ग्राम प्रेसिपिटेट हो गया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर मास ऑफ SrSO4 से। समझे या नहीं समझे गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं, आफ्टर दैट विल गो ऑन टू द लास्ट टॉपिक। ओके गाइस, ये क्वेश्चन बहुत आसान है अभी जो मैं दे रहा हूं। CaCl2 हमें दे रखा है, NaCl दे रखा है, AgNO3 दे रखा है। तीन डिफरेंट केसेस हैं। ओके, एक में CaCl2 है, एक में NaCl है, एक में AgNO3 है। ये 0.1 मोलर, ये 0.05 मोलर, या 0.2 ले लेते हैं इसे, चलो 0.2 मोलर, और इसको ले लेते हैं 0.05 मोलर। ओके बच्चों, इनमें हमें चेक करना है, और हमें एक और भी दे रखा है प्योर वाटर। इन चारों के अंदर हमने AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। इन चारों के अंदर मुझे बताओ सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किस में होगी, सबसे कम सॉल्युबिलिटी किस में होगी? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर चाहिए, आई नीड द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। बोलो गाइस। KSP नहीं दे रखा, नहीं दे रखा बच्चों। डू यू रियलाइज सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी तो प्योर वाटर में होनी चाहिए, क्योंकि बाकी तीनों में तुम्हारे पास कॉमन आयन बैठा है। तो मैं इसको 4 मार्क कर रहा हूं, इसको 3, रुको बच्चों, आई एम मार्किंग दिस एज 4, दिस एज 3, दिस एज 2, दिस एज 1। तो S4 सबसे ज्यादा होगा। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉमन आयन जितना कम होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें अगर मैं देखूं तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा गाइस?
डू यू रियलाइज यू विल हैव एक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इक्वल टू KsP ऑफ AgCl? हाँ है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? Ag प्लस इतना है। मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को जो मैंने अभी लिखी है ना, उसको समझाता हूँ कहां से आ रहा है। ये इक्वेशन कहां से आ रही है उसको देखो। AgCl gives Ag प्लस प्लस Cl माइनस। Ag प्लस ऑलरेडी कितना है? 0.05। अब तुम कहोगे S माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स, ये तो इग्नोर हो गया। यहां से जो x है वो क्या बता रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन अ सॉल्यूशन जिसमें AgNO3 ऑलरेडी पड़ा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो वही मैंने लिखा था, x इंटू Ag प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू KsP। कोई डाउट यहां तक? ये बता रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन AgNO3 का सॉल्यूशन। सिमिलरली y इंटू 0.2 इक्वल टू KsP, ये हमारा क्या दे रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग NaCl। एंड व्हाट अबाउट CaCl2 वाला बच्चों? उसमें भी 0.2 लेंगे हम। डोंट मेक दैट मिस्टेक। CaCl2 इज 0.1, उसमें Cl माइनस कितना है? 0.2। तो तीसरे वाले में भी तुम्हारा ये आएगा Z इंटू 0.2 इक्वल टू KsP। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किस में है गाइस? प्योर वाटर में। फिर किस में है बच्चों? AgNO3 में। और S1 और S2 बराबर होंगे। हम ये देख रहे हैं कॉमन आयन जितना ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। कॉमन आयन, प्योर वाटर में तो कॉमन आयन था ही नहीं। इसमें कॉमन आयन Ag प्लस था लेकिन कम था। इन दोनों में कॉमन आयन Cl माइनस था और बराबर अमाउंट में Cl माइनस था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सबसे इसमें कोई कॉमन आयन नहीं, इसमें कॉमन आयन लेकिन कंसंट्रेशन कम, इसमें कॉमन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, लेकिन दोनों ही केसेस में सेम है Cl माइनस। तो इन दोनों में सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज गोइंग टू बी सेम। क्लियर और नॉट गाइस? किन दोनों की सॉल्युबिलिटी? हम तो सॉल्युबिलिटी AgCl की देख रहे हैं। नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन एग्जैक्टली कहां पे क्या है? हम तो AgCl को देख रहे हैं बेटा। वी आर लुकिंग एट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग NaCl एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग CaCl2। समझ गए बेटा? इन दोनों में जो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा थी। इसमें जो कॉमन आयन आ रहा है Ag प्लस, उसकी कंसंट्रेशन कम है। इसमें देर इज नो कॉमन आयन। तो प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर 3 में, और 1 और 2 में बराबर बच्चों। ये चीज समझ में आई या नहीं आई गाइस? प्लीज लेट मी नो। हर एक बच्चों क्लियर हो गई ये चीज? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया ना आया? गाइस समबडी रेस्पॉन्ड विद यस सर, कि हाँ सर समझ में आ रहा है। बच्चों आ रहा है सर। आ रहा है? यस सर। गुड। अब हमारा सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, उसको और खत्म करते हैं एंड वी आर डन विद इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्लास में देन वी कैन डिस्कस जेई क्वेश्चंस इफ रिक्वायर्ड। ठीक है ना बच्चों? तो लेट अस जस्ट फोकस ऑन द लास्ट पार्ट। इसमें एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था फॉर्मूला बेस्ड, और मींस में भी एक या दो बार आ चुका है। एक बार तो डेफिनेटली आ चुका है, मेरे को लग रहा है दो बार आ चुका है, जो अब हम पढ़ेंगे। मतलब इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट एज फार एज एडवांस इज कंसर्न एंड मीन्स। मीन्स में पहले नहीं आता था, अभी रिसेंट ईयर में आ रखा है। और एडवांस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था, मतलब फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन डन। बच्चों अब देखो, अभी तक हमारे पास क्या होता था? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी हम किस में देख रहे हैं? प्योर वाटर में, या सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉमन आयन। अब हम देखेंगे, मैं पहले हेडिंग डाल दूं कम से कम, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली soluble salt in presence of
H+ फ्रॉम बफर सॉल्यूशन। बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा जब मैं क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन देखो गाइस, हमें कह रखा है सॉल्यूशन एसिडिक है। सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है। उसमें H+ की कंसंट्रेशन इतनी है, या तो H+ की कंसंट्रेशन दे रखी होगी या पीएच दे रखा होगा, मतलब H+ निकाल सकते हो, दैट्स द होल आइडिया। क्लियर है बच्चों? अब हम सॉल्युबिलिटी किसकी देखना चाह रहे हैं? AgCN की। हम सॉल्युबिलिटी किसकी देखना चाह रहे हैं? AgCN की। और हमें एक चीज और दे रखी है, K ऑफ HCN और दे रखा है, विच इज 6 इंटू 10⁻⁻10। गाइज अगर सिंपली KSP ऑफ AgCN दे रखा होता और सॉल्युबिलिटी पूछी होती, हम क्या करते गाइज? x² = KSP। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको समझो बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज। AgCN पहले डिसोसिएट करेगा टू गिव Ag++CN-। अब हमें एसिडिक सॉल्यूशन पकड़ा रखा है, मतलब H+ ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो H+ क्या करेगा? जो CN- हमारा प्रोड्यूस हुआ AgCN के डिसॉल्व होने से, जो CN- प्रोड्यूस हुआ, दैट CN- विल रिएक्ट विद H+ टू गिव HCN। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यहां पे जो CN- प्रोड्यूस हुआ, दैट इज रिएक्टिंग विद एसिड टू गिव एसिड, मतलब H+ आयन टू गिव HCN। समझ गए? हमें ये H+ की कंसंट्रेशन दे रखी है, हमें K ऑफ दिस एसिड दे रखा है, और हमें KSP ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दे रखा है। यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक किसी भी बच्चों को डाउट? पहले मुझे बेसिकली बता दो, AgCN अगर मैं प्योर वाटर में डालता और मैं एसिडिक सॉल्यूशन में ले रहा हूं, किसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए? एसिडिक में ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो CN- यहां पे प्रोड्यूस हुआ, इट इज गेटिंग कंज्यूम। तो यहां पे सॉल्युबिलिटी इज मोर देन इन प्योर वाटर। समझ में आया नहीं आया? प्योर वाटर से भी ज्यादा सॉल्युबिलिटी हमारी इसमें होगी। क्लियर है यहां तक? अब मैं बताता हूं इसे करना कैसे। मैं इसको एक काम करता हूं, इस इक्वेशन को नीचे कर देता हूं, थोड़ा बेटर रहेगा। फाइन बच्चों, हमने कहा S-X XX, ये है। ठीक है बच्चों, अब CN- ऑलरेडी हमारे पास कितना आ गया ऊपर वाले से? X। H+ कितना था सॉल्यूशन के अंदर? 10⁻⁻3। समझ आया नहीं आया बच्चों? अब तुम कहोगे अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था केमिकल का, याद है? कि पहले पहले हम उसको पूरा बैकवर्ड भेज रहे थे और फिर फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहे थे। यहां पे भी हम कुछ इसी टाइप का करेंगे। जब दोनों प्रेजेंट हैं तो हम मान के चलेंगे, चेक करो इसमें लिमिटिंग रीजेंट कौन होना चाहिए। वैसे वैसे ज्यादातर हमें जब बफर पकड़ा रखा है, व्हेन वी आर स्पेसिफाइड बफर सॉल्यूशन, यहां पे बफर टर्म लिखी हुई आई, बफर का मतलब है पीएच में चेंज नहीं आ रहा या कम आ रहा है, हम मान के चलेंगे नहीं आ रहा, तो हम मान के चल रहे हैं H+ इज मोर देन CN-। नहीं तो तुम वैसे भी देख सकते हो, अगर हम x को कंपेयर करें, x कितना आने वाला है? रफली 10⁻⁻8। x² = KSP करो, x कितना आ रहा है? रफली 10⁻⁻8। और यहां पे H+ कितना हमें दे रखा है? 10⁻⁻3। मतलब CN- इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एज कंपेयर टू H+। मतलब CN- पूरा खत्म कर दो। ओके गाइस, जैसे वो तुम्हें B और C याद होगा, उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। हमने पूरा खत्म कर दिया, ये -x हुआ, ये x हो गया। क्लियर है यहां तक? CN- को मैंने पूरा खत्म करवा दिया। क्लियर है यहां तक? नाउ एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम अगेन। क्या बनेगा तुम्हारा? x - y, ये बन जाएगा 10⁻⁻x+y, और ये बन गया y बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो CN- अब हमारे पास x नहीं रहा, कितना रहा? y।
यहां पे कौन चेंज करेगा? यहां पे भी तो चेंज करना पड़ेगा ना बच्चों। सी एन माइनस अब एक्स के बजाय क्या हो चुका है? वाई बच। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN क्या एक्स है या वाई है? एक्स है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो Ag प्लस की कंसंट्रेशन है दैट इज टेलिंग अस द सॉल्युबिलिटी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? Cn माइनस तो थोड़ा बहुत HCN भी बना रहा है। गेटिंग द आइडिया और नॉट? जो हमारा Cn माइनस था वो थोड़ा किस में कन्वर्ट हो गया? HCN में। तो यू कैनॉट से कि Cn माइनस की कंसंट्रेशन इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमारी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज द सॉल्युबिलिटी। ये x और x बच्चों क्लियर है यहां तक? मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि पहले Ag प्लस, इसका यूज नहीं है अभी हमारे लिए, मैं बस बता रहा हूं। पहले Ag प्लस वॉज इक्वल टू Cn माइनस, ओके, इनिशियली। नाउ Ag प्लस विल बी इक्वल टू Cn माइनस प्लस HCN। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्योंकि दैट Cn माइनस इनिशियली हैज बीन कन्वर्टेड टू सम अमाउंट इनटू HCN, सम अमाउंट ऑफ HCN। जो Cn माइनस इनिशियली जो बना था x, वो अब थोड़ा बहुत HCN में जा चुका है। क्लियर और नॉट गाइस? मतलब Cn माइनस इनिशियली वाज x एंड नाउ इट इज व्हाट? दिस प्लस दिस। समझ में आया या नहीं आया? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? गुड। एनीवे, नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। सॉल्व कैसे करोगे? KSP ऑफ AgCN का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? x इंटू वाई। और K ऑफ HCN का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? K ऑफ HCN में इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, HCN गिविंग H प्लस प्लस CN माइनस। K तो ये रिएक्शन है ना, HCN गिविंग H प्लस प्लस CN माइनस। तो इसका क्या बनने वाला है एक्सप्रेशन बच्चों? इट विल बी y। अब यहां पे गाइस H प्लस देखो, ये दे रखा है, बहुत घटिया है। हम कहेंगे बफर है, कितना चेंज होगा पीएच? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? इसको 10⁻³ ही मान लो, नो चेंज। जो H प्लस ओरिजिनल था वही हम H प्लस अब भी मान के चल रहे हैं। वी विल अज्यूम दिस एज 10⁻³ तो ये बन गया y इंटू 10⁻³ बाय एक्स माइनस वाई। अब बच्चों ध्यान से सुनते आना, यहां तक क्लियर है? अभी मैं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहा। मतलब H प्लस की जो अप्रोक्सीमेशन है वो तो हमने करनी ही करनी है कि H प्लस पहले 10⁻³ है, अब भी 10⁻³ है, बिकॉज यू आर गिवन बफर। एक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड तुम मत करो। वो अप्रोक्सीमेशन क्या है? x माइनस वाई को हम x लिख देते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? x माइनस वाई को क्या लिखा जा सकता है? एज x ओनली। क्योंकि तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है HCN इज अ वीक एसिड, वो कम डिसोसिएट होगा। और अभी तो तुम्हारे पास H प्लस ऑलरेडी भी प्रेजेंट है 10⁻³ तो वो फॉरवर्ड जाना, मतलब फॉरवर्ड मतलब इस रिएक्शन में HCN का H प्लस और CN माइनस बनना कम होगा। वन, इट इज वीक एसिड, एंड टू, देयर इज कॉमन आयन H प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट, तो डिसोसिएशन कम होगा। Y कैन बी इग्नोर्ड विद रेस्पेक्ट टू X। लेकिन मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? डोंट इग्नोर Y। क्योंकि जो फॉर्मूला है, अगर तुम एडवांस में लगा रहे होगे तो विदाउट अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, मीन्स में लगाओगे तो देयर विल बी अप्रोक्सीमेशन। क्योंकि ऐसे ही आया है क्वेश्चन, जो आ रखा है वो ऐसे ही आ रखा है। मैं तुम्हें कह रहा हूं, यू लर्न द फॉर्मूला इन विच नो अप्रोक्सीमेशन हैज बीन डन। इन दोनों से हमें निकालना क्या है सॉल्युबिलिटी में? सॉल्युबिलिटी क्या था, एक्स या वाई? एक्स निकालना है। तो गाइस एक्सप्रेशन देखो, मैं एक्सप्रेशन बता भी देता हूं यहां से कैसे सॉल्व करोगे। KSP इज एक्स इंटू वाई। तो यहां से एक काम करते हैं, वाई निकाल लेते हैं। क्या बनेगा गाइस? ये ले वाई इंटू H प्लस आयन कंसंट्रेशन बाय KA इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। हाँ है ना? यहाँ पे एक काम करते हैं, y को कॉमन ले लेते हैं, तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा, ये ले, ये बन गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? समझ गए? तुम्हारा KSP बन जाएगा x इंटू वाई, हमारा क्या है बच्चों? x बाय 1 प्लस
H प्लस बाय के। यहां से x क्या आ जाएगा? x विल बी रूट ऑफ के एस पी 1 प्लस H प्लस बाय के। प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया? ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया। यहां पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन हम क्या उठा रहे थे? 10⁻³ के हमें दे रखा है क्वेश्चन में, KSP हमें दे रखा है। नाउ दिस इज द सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। तुम देख रहे हो KSP से तो रूट ऑफ KSP से तो बड़ा ही आ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी इज एक्चुअली इंक्रीज, जो कि इंक्रीज हमने वैसे भी डिड्यूस किया था। दिस इज द न्यू सॉल्युबिलिटी, दिस इज द न्यू सॉल्युबिलिटी। न्यू सॉल्युबिलिटी मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी एस न्यू है, इसको मैं एस न्यू लिख देता हूं, एस एन। एस ओल्ड कितना था? अगर तुम्हारे पास बफर सॉल्यूशन ना दिया होता, दिस वुड हैव बीन द सॉल्युबिलिटी, तो एस न्यू बाय एस ओल्ड क्या आ जाएगा? 1 प्लस H प्लस बाय के। ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी? दिस वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस, आई गेस 22 मे बी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? मतलब रिसेंट का ही है, चेक करोगे मिल जाएगा, रिसेंट ईयर्स में। समझ गए बच्चों? अब अगर तुम x माइनस वाई को x करते, तो यहां पे कौन सी चीज चेंज होती? x माइनस वाई को हम x मानते, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 1 हट गया होता। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? अगर तुम x माइनस वाई को x मान रहे हो, तो तुम्हारी जो नई सॉल्युबिलिटी आएगी दैट विल बी KSP इनटू H प्लस बाय के। क्लियर है यहां तक? और ये तुम, मैं क्यों कह रहा हूं कि तुम ये फॉर्मूला रटो रेदर देन दैट कि तुम एक और नया फॉर्मूला बना लो। ठीक है ना गाइस, कि इसको भूल गए। मैं कह रहा हूं जो तुम्हें वैल्यूज दे रखी है, तुम H प्लस बाय के की वैल्यू निकालो, चेक करो क्या वो 1 से बहुत बड़ी है, इग्नोर कर देना। और नहीं इग्नोर कर सकते तो तुम्हारे को एक्सप्रेशन तो पता ही है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? अब इसका क्वेश्चन एक और करो, इसी टाइप का, डू वन मोर क्वेश्चन सो दैट आई नो के बच्चों को समझ में आ गया है कैसे करना है। मेरे को सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए, नॉट दिस एक्सप्रेशन। इसी टाइप का है, एग्जैक्टली ये नहीं है, इसी टाइप का है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। AgBr का हमें KSP दे रखा है, हमें NH3 की कंसेंट्रेशन 0.4 मोलर दे रखी है। ओके गाइस, और हमें कहा गया है Ag प्लस प्लस 2NH3 गिविंग AgNH3 ट्वाइस प्लस, ये हमें एक रिएक्शन दे रखी है जो होती है। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? हाँ, ये हमें दे रखी है, क्वेश्चन वी आर गिवन दिस इन क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों? हमें इस रिएक्शन का, इस फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या एक काम करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, इसकी बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KD दे रखा है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस। ठीक है ना बच्चों? वी आर गिवन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ AgNH3 ट्वाइस प्लस, मतलब हमें बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। हमें पूछा गया व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग NH3 0.4 मोलर। बोलो गाइस, क्या करोगे बच्चों? फटाफट बताओ मुझे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दिस केस? इसका एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक खत्म होना है। हाँ, इसको करो बच्चों, ये तुम्ही को करना है, डू दिस। अब यहां पे वो वाला एक्सप्रेशन तुम एग्जैक्टली नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना बच्चों? कि यहां पे रिएक्शन एग्जैक्टली सेम पैटर्न नहीं, मतलब आइडियाज, तरीका वही रहेगा,
लेकिन वहां पे H+ था, यहाँ पे NH3 है, तो एग्जैक्टली तुम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr चाहिए इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग NH3। NH3 हमें दे रखा है 0.4 मोलर। हमें KSP दे रखा है AgBr का, और KD दे रखा है ऑफ AgNH3 ट्वाइस प्लस। स्टार्ट। आई वुड रिकमेंड तुम खुद से करना, अगर अटक जाओ तभी देखना इसको, सॉल्यूशन को। ट्राई मेकिंग द एक्सप्रेशन ऑन योर ओन। हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ट्राई इट आउट गाइस। हो जाए तो बता देना। हो जाए तो बता देना बच्चों। अरे मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला था ना। हमें एक्स पूछा गया है गाइस, रिमेंबर दैट। गलत हो गया, स्क्वायर नहीं कह रहा होगा मेरे ख्याल से। स्क्वायर नहीं किया ना तुमने, मेरे को लग रहा था। 2 NH3 पे ध्यान नहीं जाता। भाई हम मान के चल रहे हैं NH3 इतनी ज्यादा अमाउंट में है कि Ag+ पूरा खत्म भी हो गया तो भी NH3 में कोई चेंज नहीं आया। मतलब ये जो हमारा 2x2 आया है ये हमने इग्नोर कर दिया। जो डिक्रीज आया, जो इंक्रीज आया, उसको हमने इग्नोर कर दिया। हम कह रहे हैं 0.4 ही है NH3। समझे नहीं समझे गाइस? अगर तुम यहाँ पे एक्सप्रेशन की टर्म में सोचना चाहोगे बाई चांस, तो तुम एलिमिनेट करके फिर तुम कर ही सकते हो बेसिकली। यहाँ पे क्या आ जाएगा? KSP 1+, यहाँ पे H+ आना बच्चों, H+ की जगह आ जाएगा NH3 का होल स्क्वायर। वहां पे क्या था? के। यहाँ पे आ जाएगा KD। समझे नहीं समझे गाइस? ये क्वेश्चन कितने बच्चों क्लियर हो गया जो मैंने अभी किया है? ऑनलाइन वाले बच्चों somebody respond with a yes sir, कि सर समझ में आ गया है। बच्चों बताओ, क्लियर हो यस गया? सर। तो एक क्वेश्चन और है इसी पैटर्न पे। अगर तुम ये वाला कर चुके हो जो अभी मैंने करवाया है, लिखा है, तो नेक्स्ट वाला तुम आसानी से कर लोगे। के ऑफ HN3 हमें दे रखा है 2 × 10⁻⁵ AgN3 की सॉल्युबिलिटी हमें पूछी गई है इन सॉल्यूशन ऑफ pH = 4। और KSP ऑफ AgN3 हमें दे रखा है एज 5.4 × 10⁻³ HN3। AgN3 की सॉल्युबिलिटी पूछी गई है इन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ pH 4। बताओ गाइस कैसे करोगे? हाँ नहीं कर रहा मैं, करो अच्छा। अच्छा एक क्या होता गाइस, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या Br- की कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी थी या Ag+ की कंसंट्रेशन?
Ag प्लस तो हमारा Ag एडहेसिव ट्वाइस प्लस बना रहा था, तुमने गलत लिखा है, अच्छी बात है, पता चल गया गलती कहाँ है। गाइस यहाँ पे Ag प्लस इज चेंजिंग, Ag प्लस मतलब पहले Br माइनस Ag प्लस के बराबर था, अब Br माइनस Ag प्लस और AgNH3 ट्वाइस प्लस, उन दोनों में मतलब समझ आ रहा है, Ag प्लस पहले जो था, नाउ इट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ Ag प्लस एंड AgNH3 ट्वाइस प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये मैं क्या चीज बता रहा हूं तुम्हें, ये बता रहा चाह रहा हूं मैं तुम्हें, ये कि Br माइनस वॉज इनिशियली इक्वल टू Ag प्लस, सेकेंड जो अब क्वेश्चन करवाया है मैंने लास्ट, उसके हिसाब से पहले Br माइनस वॉज इक्वल टू Ag प्लस, नाउ Br माइनस इज इक्वल टू Ag प्लस प्लस AgNH3 ट्वाइस प्लस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr किसके बराबर है, Ag प्लस की कंसंट्रेशन या Br माइनस? Br माइनस। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? इधर इस वाले क्वेश्चन में द कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस is telling us the solubility of AgBr। अब बच्चे ध्यान भी नहीं दे रहे, एक तो पहले गलत करेंगे फिर ध्यान भी नहीं दे रहे। सुन लिया पूरा? गुड। अब नेक्स्ट करो गाइस, फटाफट करो बच्चों, फटाफट करो। H प्लस था 10⁻⁻⁴, N3 माइनस था हमारा X, N3 माइनस को खत्म कर दिया हमने। अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं। ये हमारा बन गया 10⁻⁻⁴, और यहां से हमारा आ गया KSP एज, एक चीज और, N3 माइनस अब X के बजाय क्या हो चुका है, Y, KSP will be X into Y and Ka will be 10⁻⁴ into Y by X minus Y। यहाँ पे तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए। फॉर्मूला रटना है? हाँ बेटा बिल्कुल रटना है। solubility would have been simply KSP into 1 plus H plus by Ka। और यहां पे तुम देखोगे अगर तुम वैल्यूज डालोगे हो सकता है कि 1 इग्नोर नहीं कर पाओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया है क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? गाइस वी हैव डन आयनिक, वी हैव कंप्लीटेड आयनिक बच्चों। ओके